अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके आना चाहते हैं, यूके आकर सेट होना चाहते हैं। तो उन सब से मैं ये अपनी इंफॉर्मेशन, लाइफ एक्सपीरियंस कह लें, एक गाइडेंस कह लें, या मशवरा कह लें, या सलाह कह लें, जो भी कह लें, उन लोगों को मैं ये देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे स्टूडेंट पर आना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि हम जाकर फ़ौरन वहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो पहली बात कि आप लोग अगर स्टूडेंट आ रहे हो तो अपनी जो आपकी फ़ीस है और पहले साल का जो आपका ख़र्चा पानी है, यानी रहने का जो आपका किराया वगैरह होता है, फुल फ़ीस पे होनी चाहिए आपकी। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पर एक्सपेंसेस बियर कर सको। फिर तो आप आकर यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाते हो, क्योंकि पहले साल की हर चीज़ आपकी जेब में होती है और आप चीज़ें लर्न करते हो। और लर्न करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जॉब की तरफ जाते हो और आप डिप्रेस मोड में नहीं जाते। ठीक है, फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो आपको तंग नहीं करती, तो आप इजीली सेट हो जाते हो। अगले आने वाले अपने खर्चों को पहले से कमाना शुरू कर लेते हो, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर अलाउ होते हैं। इधर उधर वो काम करके बेशक ले लेते हैं, लेकिन वो मेंटली इतनी स्ट्रेस उनको होती है, वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, उनका वीज़ा ख़राब हो सकता है, फ्यूचर ख़राब हो सकता है। ऐसे सब 2 नंबर कामों से बचें। और इनसे बचने का यही हल है कि आते वक्त जो है, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट कही होती हैं वो साथ लेकर आया करें। और ये समझें कि ऐसा नहीं है कि बस वीज़ा लग गया, थोड़ी सी फ़ीस दे दी और बाकी वहाँ जाके कमा के हर चीज़ पूरी कर लेंगे। यहाँ इतना आसान नहीं होता आते ही कमा लेना। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इससे भेजते हैं कि बाहर बहुत कमाई है और बस स्टूडेंट पे चले जाओ और जाते ही कमाना शुरू कर दो, और वो ये हिसाब किताब लगाते हैं कि इतने घंटे तुम काम करते हो और उतने घंटे काम करते हो और इतने पैसे क्यों नहीं बन पाते, उतने क्यों नहीं। प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को समझें, थोड़ा सा यहाँ का सिस्टम समझें। यहाँ ऐसा नहीं है। 20 आवर अलाउ होते हैं स्टूडेंट्स को, और वो 20 आवर में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे और पीछे भी भेजना शुरू कर देंगे और अपनी फ़ीसें भी दे देंगे। इसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ फिर डिप्रेशन हो जाता है। इन कंट्रीज़ में कहा जाता है कि डिप्रेशन बहुत आम है। वो किस लिए कहा जाता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कहा जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आप अपने ऊपर लेकर आते हैं ना, ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बेयर कर पाते लोग। ठीक है? नहीं, वो बच्चे जो हैं या बड़े भी कह लें, कोई भी इंसान कह लें, किसी भी एज का कह लें, वो जब एकदम यहाँ पर कोई आपको पैसे नहीं देता, आपसे कमाई नहीं उतनी होती, अपने पूरे नहीं खर्चे होते, एकदम परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होकर और आप समझें कि उस मोड में चले जाते हैं कि आप नहीं कमा सकते। ठीक है, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर आप का पूरा सफ़र, एक पूरी लाइफ, एक अच्छा जीता जाता इंसान जो है, वो पर्सनैलिटी ही नहीं रहती है जो उसकी होनी चाहिए या उसकी होती है। ठीक है, तो अगर आप अपने मैक्सिमम खर्चे साथ लेकर आते हैं, और ये वो खर्चे नहीं है जो मैं आपको एक्स्ट्रा कह रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा पैसे यहाँ लेकर, नहीं, ये वो खर्चे हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट ने वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही आपको बताया है कि ये चीज़ें आपकी स्टेटमेंट में होनी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट का पैसा जो इन गवर्नमेंट ने बताया, मैं वो कह रही हूँ साथ लेकर आएँ। वो मोस्टली लोग ना पीछे छोड़ आते हैं, स्टेटमेंट सिर्फ दिखाने तक की हद की होती है और यहाँ खाली हाथ आते हैं और आके फिर परेशान होते हैं। तो डिप्रेशन डेफिनेटली इस कंट्री में इसी वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा अपना पैदा किया गया है। हम अपने ज़ाहिर है जो उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते। और इसको यूके हो गया, यूरोप, अमेरिका, कोई भी कंट्री ले ले, इससे पैसों की मशीन समझते हैं कि ये बस पैसे ना देने वाली कंट्रीज़ हैं। ये कंट्रीज़ मेहनत मांगती हैं, पहले यहाँ पर पैसा लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, एक किस्म का ये बिज़नेस समझ लें। कोई भी बिज़नेस आप शुरू करते हैं, आप पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से आप अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये कंट्रीज़ भी ऐसी हैं। तो यही मेरी सलाह है कि प्लीज़ आने से पहले जो है वो डिपेंडेंट होकर नहीं आना, आप लोगों ने इंडिपेंडेंट होकर आएँ, अपना हर खर्चा पानी खुद उठाएँ। और अगर किसी का कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, तो उससे उम्मीदें लगाकर बिल्कुल मत आएँ। ठीक है, क्योंकि हर कोई पूरा नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी चीज़ें पूरी कर ले। तो जब वो आपकी एक जो सोच होती है कि जाके अगला बंदा हर चीज़ कर देगा और वो बेचारा खुद मजबूर होता है, उसका अपना शायद हाथ तंग हो, वो नहीं कर पाता, तो आप लोग उससे बुरा कहते हो। तो वो उसका कसूर नहीं होता है, वो आप लोगों का कसूर है। यूके आने का शौक़ है, यहाँ यूरोप जाने का शौक़ है, कहीं का है, जेब इजाज़त नहीं दे रही, टिकट लेते हैं, आप लोग निकल आते हैं। बुरी बहुत लगेगी आपको मेरी बात, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है, आप लोग खुद अपने साथ जुल्म करते हो। आप लोग ये समझते हो वहाँ जाके बस पैसा ही पैसा है। पहले पैसा है यहाँ लगाने के लिए, फिर समझे हमने यहाँ से कमाना है, अदरवाइज़ फिर ये नॉर्मल है। अगर ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट टिकट लेनी है और बस कहीं भी एडमिशन हो गया और बस आ जाना है, तो फिर टेंशन तो है ना, आपने अपने लिए खुद पाली है। ठीक है,
तो डिप्रेशन कह लें, डिप्रेसिव मोड कह लें, एंजाइटी कह लें, इन कंट्रीज़ की पैदा की हुई नहीं है। ठीक है, इस कंट्री के जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो देखिए उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हम लोग एशियंस का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। हमने पीछे भी भेजने हैं, हमने यहाँ भी कमाने हैं, हमने घर भी पूरे करने हैं, हमने रिश्तेदार भी पूरे करने हैं, हमने आसपास पता नहीं कितने बिखेरे डाले होते हैं। सब एक बंदे के कंधों पे आ जाते हैं जो बाहर गया होता है। उस बेचारे को ना ऐसी मशीन समझ लेते हैं लोग, या ऐसा उल्लू का कार्ड समझ लेते हैं ना कि बस कमाओ और भेजो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। और जो पीछे पाकिस्तान में बैठे होते हैं वो ऐश कर रहे होते हैं, वो इतनी स्ट्रगल नहीं कर रहे होते जो बाहर बैठे लोग कर रहे होते हैं। वहाँ वाले अच्छी अपनी हाई फाई लाइफ गुजारेंगे और बाहर वालों को कहेंगे कमा कमा के ना तेरा मुफ्ता माल कर ली जा। तो इन चीज़ों से बचाएं। अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, शौक़ से भेजें, खुशी से भेजें, लेकिन फिर उन्हें उतना सपोर्ट भी करें कि अगर जा रहे हो हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो जाओ, वरना मत ज़िम्मेदारियाँ डालें अपने बच्चों के ऊपर। मैं रिसेंटली मिली हूँ 1-2 बच्चों को, तो मैं काफ़ी परेशान हुई हूँ। नहीं थे उन बेचारों के हालात ठीक, उनसे फ़ीसें भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जो कमाते थे वो पहले पीछे भेज देते थे। जो कमाया पहले पीछे भेज दिया, उनको राज़ी कर लिया कि जी वो सुनना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, कमा क्या रहे हो, लोग इतना कमा रहे हैं, लोग उतना कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। भाई लोग फुल टाइम जॉब्स पर हैं, दूसरे वीज़ों पर हैं, वर्क वीज़ों पर हैं, उन्हें आए हुए इतने साल हो गए हैं। जो बेचारा अभी 1 साल आया पहले, या 2 साल हुए हैं, या कुछ महीने हुए हैं, वो कहाँ से आप उनके साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं जिनको सालों हो गए हैं यहाँ सेट होते होते, और वो अब सेट हुए हैं। उनसे मुकाबला करना या उनके साथ कंपेयर करना एक समझे बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। तो आज की जो मेरी वीडियो का पैगाम है आप लोगों के लिए कि अगर स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ बहुत इस टाइम पर सख्त हो चुकी है, क्योंकि इतना स्टूडेंट आ गया कि जॉब्स ही नहीं मिलती उन्हें। ठीक है, जब आपको जॉब नहीं मिलनी तो फिर आपने परेशान रहना है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना जो है ना वो होमवर्क करके आएँ। ठीक है, अच्छे से पहला साल जो है अपना खर्चा पानी लेके आए। आपका पहला साल बड़ा अच्छा गुजर जाएगा तो आगे लाइफ आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आते ही आप परेशानियों में घिर जाओगे तो फिर परेशान बीमार बंदा जो है वो नई हालात को फेस कर सकता। दूसरी बात, जो स्टूडेंट सिर्फ आके स्टडी करना चाहते हैं और वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है हमने जो है यहाँ पे कौन सा रहना है, हमने अपनी डिग्री पूरी करनी है, ना आगे हमारे वीज़ों के खर्चे हैं। ठीक है, और ना ही हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न करने की ज़रूरत। वो अपना कमाते हैं, अपनी उतनी समझे फ़ीस वगैरह घर वाले अगर दे देते हैं, उतना कमाया, पॉकेट मनी पूरा किया और चलो जी, वो फिर भी सही रह जाते हैं। फिर भी उनकी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो आते ही कमाई के जहन से हैं या अर्न करने के जहन से सेट होने के, वो क्योंकि पीछे से भी खाली हाथ ही 90% लोग आते हैं और यहाँ आके फिर होते हैं बहुत परेशान। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नए आने वाले स्टूडेंट के लिए अहम पैगाम है और उम्मीद है वो इससे कुछ लर्न भी करेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, जो यहाँ रह रहे हैं उनकी सुनते हो और बस आगे को चले जाते हो, कान आपके कुछ नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत आपको सही बातें बता रहे हैं, यहाँ पर इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।